आप में से बहुत सारे मित्रों ने लगातार मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट किए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे कि सुमित जी ऐसी वीडियो बनाइए जहां पर बताइए कि नेचुरली हम अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर लें ताकि उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम मिल पाए। डॉक्टर नमिता से आपने पूरा डिटेल में सुना कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम कॉपर जैसे अवयवों के कारण ही, मतलब उनकी कमी के कारण ही आजकल बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। तो ऐसे में आप कोई बिना सप्लीमेंट लिए, बिना कोई दवाई लिए घर की ही चीज़ों से कैसे मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं, ये सब जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि 10 ऐसी चीज़ है आपको बताने वाले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है और जो अपनी डाइट में आप बड़ी आसानी से शामिल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आज से ही ये 10 चीज़ें आप शुरू कर दें अपनी डाइट में। बिना किसी देरी के आइए चलते हैं आज के इस विषय पर। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आयुर्वेद के खजाना के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले से ही बता दिया है। अब इससे पहले कि मैग्नीशियम की हम बात करें कि कौन कौन से जो फूड है उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, कौन कौन सी हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे नेचुरली मैग्नीशियम आ जाए, उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार हमें हमारे शरीर को कितने मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि मैग्नीशियम की देखिए कमी होगी तो सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैग्नीशियम की अगर मात्रा ज़्यादा भी हो गई ना बॉडी में, तब भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। यानी मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो अगर कमी हो जाए तब भी जहर और ज़्यादा हो जाए तब भी जहर का काम करता है। तो ऐसे में पहले पता होना चाहिए कितनी रिक्वायरमेंट रहती है हमारे बॉडी को। तो अगर बहुत सारे डाटाओं के बाद, मैंने रिसर्च के बाद पता किया कि मैग्नीशियम जो एक अडल्ट मैन को ज़रूरत होती है वो 400 से 420 मिलीग्राम पर डे, एक दिन में उसे इतनी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और अगर वहीं महिलाओं की बात कर लें, अडल्ट वुमेन की, तो उनको 310 से 320 mg पर डे ये रिक्वायरमेंट कही गई है बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा या बहुत सारे मेडिकल साइंस में जो रिसर्च करते हैं उनके द्वारा। तो अब ये तो चाहिए आपको मात्रा, अब मिलेगी कैसे? उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में कम है तो हम ज़्यादा रिच फूड खाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा रिच फूड नहीं खाएंगे। तो पहले तो पता होना चाहिए कि आपके शरीर में सच में मैग्नीशियम की कमी है या नहीं। तो मैग्नीशियम की कमी है, इसकी कुछ पहचान है, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है तो कुछ इस तरह के आते हैं सिम्टम, जैसे कि भूख की कमी, भूख कम लगती है, जी मिचलाने लग जाता है, बहुत बार उल्टी बार बार आने लग जाती है, थकान सी बहुत ज़्यादा महसूस होती है हमेशा। उसके अलावा आप वीकनेस, मतलब कमजोरी भी महसूस करते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो चुकी है। उसके अलावा अगर ज़्यादा हो जाए मैग्नीशियम की मात्रा, तब कैसे पहचानेंगे? तो अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा मैग्नीशियम है तो उसके लिए कुछ ये है सिम्टम, जैसे कि आपकी बॉडी सुन्न सी रहनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी सुन्न सी है तो समझ लीजिए कि वहाँ कहीं ना कहीं मैग्नीशियम हो सकता है कि आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो गया हो। उसके अलावा झुनझुनी सी लगी रहती हैं आपको। उसके अलावा आपका जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें ऐंठन सी, संकोचन टाइप का, इस तरह की ये समस्याएं देखने को मिलती है। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे चेंजेज आने लग जाते हैं। तो ये सब है कारण। उसके अलावा सबसे अहम कि आपकी जो हार्ट का रिदम है, हार्ट बीट है, वो अब नॉर्मल होने लग जाती है। तो यदि ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि मैग्नीशियम की आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा हो गई है। तो ऐसे में आपको कम लेना है मैग्नीशियम। उसके अलावा आप बात करते हैं कि अब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, तो कौन कौन सी चीज़ें खाएं ताकि मैग्नीशियम अच्छे से मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर जनरली देखा जाए तो जैसे कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उनमें हरा रंग जो है वो मैग्नीशियम का, समान चल लो कि सिंबल है कि हरी चीज़ों में मैग्नीशियम अधिक से अधिक पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के कारण ही प्रकृति में हरा रंग है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स होते हैं जिनको आप खा सकते हैं, सीड्स में भी मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ड्राई बीन्स है,
होल ग्रेन्स हैं, वीट जर्म्स हैं, वीट है, उसके अलावा ओट ब्रेन है। तो इन सब जनरली चीज़ों के बाद अब मैं आपको क्वांटिटी वाइज बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ में कितना कितना मैग्नीशियम होता है, ताकि आप एक कैलकुलेशन करके खा सकते हैं कि कितनी चीज़ हमने एक दिन में खानी है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा तो पंपकिन सीड्स, जो कद्दू है, कद्दू के एक मुट्ठी बीज, लगभग एक मुट्ठी बीज में 168 mg होता है। यानी कि आपने अगर लगभग केवल 3 मुट्ठी कद्दू की बीज ही अगर खा लिए तो समझ लीजिए कि एक दिन का जो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है उतनी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम एलमंड्स बादाम की बात करें तो एक मुट्ठी बादाम में 80 mg मैग्नीशियम होता है। उसके अलावा अगर हम पालक की बात करें तो सब लोग जानते हैं, चूँकि इसका रंग भी हरा होता है और सबसे ज़्यादा इसमें हरी सब्जियों में देखा जाए तो मैग्नीशियम इसी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आधा कप बॉईल किए हुए पालक में 78 मिलीग्राम होता है मैग्नीशियम। उसके अलावा काजू की हम बात करें तो 74 ग्राम इसमें भी होता है, एक मुट्ठी काजू में। और अगर मूंगफली जो कि सीजनल होती हैं नॉर्मली, अगर सीजन उनका चल रहा हो तो मतलब आधे से आधा, 1/4 कप उसके जो दाने होंगे उसमें 63 mg आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रिच हैं मैग्नीशियम के मामले में, तो ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसके अलावा आप देख सकते हैं छठे नंबर पे आता है सोया मिल्क, सोयाबीन का दूध भी बोलते हैं इसको। 1 कप में 61 mg मिलता है मैग्नीशियम। अच्छा, सोयाबीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे उस सोयाबीन की सीड्स भी हो, उनमें भी मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक बीन्स आती हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, ब्लैक बीन्स का ये फोटो है, पहचान सकते हैं। तो आधा कप ब्लैक बीन्स में 60 mg होता है मैग्नीशियम। उसके अलावा सोयाबीन की जो फलियां होती हैं उनको एडेमम बोलते हैं, अगर इनको कुक कर लिया जाए तो आधा कप में 50 mg होता है। फोटो में आप देख सकते हैं इस तरह की होती है सोयाबीन की फलियां। उसके अलावा पटेटो में भी जो अगर बेक किए हुए हैं और स्किन के साथ, तो 3 OZ में जो इसकी मात्रा है, मतलब 3 OZ का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए लगभग 2 मुट्ठी के आसपास ये मात्रा होगी, या 2-3 आलू, मतलब 2-3 आलू में 43 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। उसके अलावा अगर फलों में बात करें तो बनाना इस दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मीडियम साइज के एक बनाना में 32 mg मैग्नीशियम होता है। तो आप देखिए, ये थे 10 ऐसे फूड जो मैग्नीशियम के मामले में काफ़ी रिच हैं, इनमें मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप अब बड़ी आसानी से अपनी डाइट में इन 10 में से, चाहे 10 की 10 चीज़ें, चाहे इनमें से जो चीज़ें उपलब्ध अगर हो पाएँ, जो आपको ठीक लगे, वो शामिल कर सकते हैं। और अब आज के बाद अपने शरीर में जो अब तक आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण रोग हो रहे थे, इसकी आप पूर्ति कर सकते हैं और रोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। खाने के अलावा एक और अहम तरीका हो सकता है, वो है लिविंग वाटर। अगर आप लिविंग वाटर पिएंगे तब शायद आपको इस तरह की अलग से बहुत सारी चीज़ें खाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। नॉर्मल डाइट के साथ यदि आप लिविंग वाटर ले लेते हैं तब आपकी बॉडी को जितना मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है वो लिविंग वाटर से मिल जाता है। डॉक्टर नमिता के और डॉक्टर BR सर की टीम द्वारा बनाया गया हिम जेल, जो कि 3 पॉट सिस्टम है, वो इसमें अवेलेबल भी है। यदि आप मंगाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में, 3 पॉट के सिस्टम के बारे में। और अगर आपको ठीक लगे, अफोर्डेबल हो, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।